अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीखिए ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले मैं आप लोगों को कोरल ड्रा का मुकम्मल कोर्स पढ़ाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। कोर्स शुरू करने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि कोरल ड्रा एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लाइन आर्ट से या फिर शेप आर्ट से डिज़ाइनिंग करेंगे। इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कोरल ड्रा में जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, प्रिंटिंग में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कोरल ड्रा में आप काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एक स्टैम्प डिज़ाइन करनी हो तो आपको कोरल ड्रा की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपने विजिटिंग कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना हो तो कोरल ड्रा पे आप आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारे पास टी शर्ट, मग प्रिंटिंग। इन चीज़ों में से भी जो चीज़ आपने डिज़ाइन करना होगी कोरल ड्रा के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकेंगे। इसके बाद मल्टीपल चीज़ें हम इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि फ्लेक्सीज। अगर आपने फ्लेक्स बनाना है, छोटे से छोटा फ्लेक्स और बड़े से बड़ा बिल बोर्ड, जिस तरह से आपने बाहर मार्केट्स में, बाज़ारों में लगे देखे होंगे। अगर आपने बिल बोर्ड या होर्डिंग बोर्ड डिज़ाइन करना है तो भी आप कोरल ड्रा में कर सकेंगे। और ये टोटली वेक्टर बेस्ड है। इसमें डिज़ाइन की हुई फाइल को जितना मर्जी आप बड़ा कर लें, जितना मर्जी आप उसको छोटा कर लें, इसका रिजल्ट ब्लर नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर आपने बिजनेस के लिए, अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आपने अपने स्कूल कॉलेज के लिए कोई आर्ट वर्क डिज़ाइन करना है तो आप कोरल ड्रा की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि स्कूल की असनाद होती हैं, स्कूल के सर्टिफिकेट्स होते हैं, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के स्टूडेंट कार्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप कोरल ड्रा में डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है फ्लाई डिज़ाइनिंग का या फिर ब्रोशियर डिज़ाइनिंग का, तो ये चीज़ें भी आप कोरल ड्रा में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रेस्टोरेंट मेन्यू। जब भी आप कभी किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो आप लोगों को वो एक मेन्यू दे देते हैं। वहाँ से चीज़ें देख के आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं। वो जो मेन्यू दिया होता है वो भी आप कोरल ड्रा में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से फास्ट फूड शॉप्स का मेन्यू, फास्ट फूड बड़े बड़े जो आउटलेट्स होते हैं उनके मेन्यू, ये सारी चीज़ें कोरल ड्रा में डिज़ाइन की जाती हैं। लेबल और स्टिकर्स आप कोरल ड्रा में डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी कार्ड या फिर वेडिंग कार्ड जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप कोरल ड्रा में आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि आप हर तरह की चीज़, हर तरह का लोगो, हर तरह का सोशल मीडिया के लिए पोस्टर, अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल, अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो, जो कोई भी चीज़ अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कोरल ड्रा में आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कोरल ड्रा आपको अच्छे से आता हो। ये सारी चीज़ें आप तभी डिज़ाइन कर सकते हैं कोरल ड्रा पे आपकी कमांड अच्छी हो, आपकी ग्रिप अच्छी हो, आपको अच्छे तरीके से आता हो तो। जैसे ही कोरल ड्रा को आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इस जगह पर अगर आप आकर के देखें तो न्यू डॉक्यूमेंट का एक बटन दिया हुआ है जिसमें प्लस का ग्रीन कलर का एक साइन भी बना हुआ है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ या फिर सेटिंग डिफाइन करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये नई फाइल आपको क्रिएट करके दे देगा। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि नई फाइल या फिर नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कुछ तरीके और भी हैं, मैं आपको वो भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मेन्यू बार में जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगी तो सबसे पहली जो ऑप्शन हमारे पास दी हुई है वो है न्यू की। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो सेम वही डायलॉग बॉक्स आपको दोबारा मिल जाएगा और इधर से ओके करके आप नई फाइल ले सकते हैं। मैं एक बार फिर इसको कैंसिल कर रहा हूँ और अगला तरीकाकार ये है कि स्टैंडर्ड बार में सबसे पहले जो बटन दिया हुआ है जिसके ऊपर एक छोटा सा पेज और छोटा सा प्लस का आइकॉन बना हुआ है, अगर आप अपने कर्सर को इस जगह पर लेकर जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपके सामने ओपन होगी। ये न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए बटन दिया हुआ है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सिमिलरली वही क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। इधर से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर सेटिंग्स डिफाइन करके ओके पे क्लिक करके नई फाइल या फिर नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। एक तरीका सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला या फिर सबसे कन्वीनियंट तरीकाकार ये है कि सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन का बटन प्रेस करेंगे।
सिमिलरली वही क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज़ या फिर सेटिंग्स डिफाइन करके नई फाइल या फिर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलती है वो है नेम की। नेम के सामने अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फिर फाइल क्रिएट करने के बाद भी आप इसको जब सेव करेंगे तब भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ class 1 और उसके नीचे प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट इसका कस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप कोरल इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट CMYK होता है। जब भी आप इसकी नीचे वाली डायमेंशंस में इस सेटिंग में कुछ चेंजिंग करते हैं तो ये कस्टम पे आ जाता है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ़ पेजेस। नंबर ऑफ़ पेजेस ये है कि जो आप फाइल या फिर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको पेजेस कितने चाहिए। तो यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें 2 पेजेस चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए या फिर 10 चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या फिर इसके साथ जो 2 छोटे-छोटे एरोज़ दिए हुए हैं यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जो अप डाउन के एरोज़ दिए हुए हैं वहाँ से जा कर के भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्राइमरी कलर मोड CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। CMYK बेसिकली अगर आपने कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है उसके लिए आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसका प्राइमरी कलर मोड आप CMYK में रखेंगे। वो प्रिंटिंग चाहे आप कलर प्रिंटर से लेना चाहते हैं या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग सेटअप से जाके प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर टी-शर्ट प्रिंट करवानी है या मग प्रिंट करवाना है। सो प्रिंटिंग के लिए जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है उसका प्राइमरी कलर मोड आप CMYK में रखेंगे और उसके बाद आती है RGB। कलर मोड जो RGB है ये है रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आपने कोई चीज़ स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करनी है, जैसा कि आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करके मोबाइल पे देखनी है या मोबाइल पे शेयर करनी है या फिर आपने फेसबुक पे शेयर करनी है या आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप इसको RGB में रखेंगे। मैं फ़िलहाल इसको RGB में रख रहा हूँ। पेज साइज डायमेंशंस के नीचे सबसे पहली ऑप्शन दी हुई है पेज साइज़। इधर से आप अपना पेज साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपके पास A4 लेटर प्रीसेट्स इस तरह के बने हुए पहले से मौजूद हैं। इसको आप इधर से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर बाद में जाकर के आप इसको प्रॉपर्टी बार से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। नीचे पेज की विड्थ दी हुई है, उसके नीचे पेज की हाइट दी हुई है, उसके बाद आपका यूनिट दिया हुआ है। यूनिट में अगर आप आएँ तो आपको इंचेस, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स इस तरह की यूनिट्स मिल जाते हैं। सो मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं इंचेस में काम करना चाहता हूँ तो मैं इसको इंचेस में रख रहा हूँ। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन दी हुई है ओरिएंटेशन की, कि जो आप फाइल नई क्रिएट करना चाहते हैं उसकी ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए। तो यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। ये चीज़ें आप फाइल क्रिएट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन की एक ऑप्शन आती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 300 होती है और 300 इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। 300 dpi यानी कि 300 डॉट्स पर इंच। सो 300 dpi रेजोल्यूशन बेहतरीन है, इस पे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मुझे 300 ही रखनी है। सो मैं इसको 300 ही रहने दूँगा। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आती है कलर सेटिंग्स की। कलर सेटिंग्स जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है बेहतरीन रिजल्ट देती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन दी हुई है डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। इसके साथ एक छोटा सा चेक बॉक्स दिया हुआ है। अगर इसके अंदर आप चेक लगा देते हैं और ओके कर देते हैं तो दोबारा जब भी आप नई फाइल लेंगे ये बगैर कुछ पूछे, बगैर आपको क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स शो करवाए नई फाइल क्रिएट करके आपको दे देगा। सो मैं इस पर चेक नहीं लगा रहा और सिंपली ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया मेरे सामने एक कैनवस आ गया, एक नई फाइल क्रिएट हो के आ गई जिसमें इसकी प्रॉपर्टी बार में अगर आप देखें तो पेज साइज़ A4 है, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ दी हुई है। उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन दी हुई है। आइए आपको जूम शो करवा रहा है 57% इसका डिफ़ॉल्ट जूम है। जूम लेवल अगर आप इसको लैंडस्केप में लेंगे तो ये 74 बाई डिफ़ॉल्ट इसका जूम होगा। सो मैंने इसको पोर्ट्रेट में रखा, कैनवस हमारे सामने आ गया। ये नीचे हमने एक पेज लिया था, एक शो करवा रहा है। इधर से भी आप पेज ऐड कर सकते हैं। अगर आप पेज ऐड करेंगे तो ये देखिए पेज 1, पेज 2 इस तरह से हमें 2 पेज बना के दे देगा। अगर हमने नई फाइल लेते वक्त उधर से 5 पेज डिफाइन किए होते थे तो ये हमें फाइल में 5 पेज देता। ठीक है जी।
तो मैं अपनी क्लास 1 वाली फ़ाइल में जा रहा हूँ। इसमें एक पेज मुझे चाहिए, तो दूसरा मैं इधर से जाके सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट पेज पे क्लिक करके दूसरा पेज डिलीट कर रहा हूँ। सो हमारे पास ये कोरल ड्रा ओपन हो चुका है, नया डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें तो आपको टाइटल बार नज़र आएगा, इसमें कोरल ड्रा 2020 जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ लिखा हुआ है। 64 बिट वर्जन है मेरे पास। क्लास 1 के साथ हमने नई फाइल क्रिएट की थी, तो क्लास 1 लिखा हुआ है। थोड़ा सा गौर करके अगर आप देखें तो क्लास 1 के साथ एक छोटा सा स्टार का बटन बना हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि हमने फाइल सेव नहीं की हुई। जैसे ही हम फाइल सेव करेंगे ये स्टार अपनी जगह से हट जाएगा। उसके नीचे हमारे पास दिया हुआ है मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, इस तरह की चीज़ें हैं। इनको हम अगली आने वाली क्लासेस में सीखेंगे और प्रॉपर इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके नीचे हमारे पास दिया हुआ है डॉक्यूमेंट बार, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड बार भी कह सकते हैं। इसमें से वही फाइल नहीं लेनी, फाइल सेव करनी, फाइल ओपन करनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके नीचे हमारे पास है प्रॉपर्टी बार। चूंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई, सो हमें ये कैनवस की प्रॉपर्टी शो करवा रहा है। इस जगह पे अगर आप देखें तो हमने A4 साइज डिफाइन किया था जब हमने नई फाइल ली थी, तो ये हमें पेज साइज A4 दिखा रहा है। ये हमें उसकी जो है पेज की डायमेंशन दिखा रहा है, ये उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन है एंड सो इस तरह से हमारी ये जो कैनवस की सेटिंग है, कैनवस की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें दिखा रहा है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप आ जाएँ तो आपके पास ये टूल बार दिया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स दिए हुए हैं, जिनको हम गाए बगाए यूज़ करके अपनी क्रिएशंस करेंगे, अपने डिज़ाइंस बनाएंगे, अपनी टेम्पलेट्स बनाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ हमें एक रूलर बार दिया हुआ है, जिसमें से हमें गाइडलाइन मिल जाती हैं। जब हमने काम करना होता है तो हमें ये गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके लाइन ड्रैग करके नीचे अपने कैनवस पे ले आएंगे। डोंट वरी, ये आपके किसी प्रिंटिंग फॉर्मेट में या जब अगर आप फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये गाइडलाइंस आपकी एक्सपोर्ट नहीं होंगी। ये आपके डिज़ाइन को कन्वीनियंट बनाने के लिए, आपकी आसानी के लिए ये गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। इधर से आप अगर आप एक माउस को अपने को होल्ड करके नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको ये एक लाइन दे देगा, और इधर से अगर आप राइट साइड से करेंगे तो ये आपको दूसरी जो वर्टिकल लाइन है वो दे देगा। इधर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, इधर से आप वर्टिकल गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है जी, मैंने सिंपल इस गाइडलाइन पे क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। सभी गाइडलाइंस मैंने डिलीट कर दी। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको कलर पैलेट्स, या फिर आपके इनको कलर स्वाचेस भी बोल सकते हैं, कलर पैलेट्स आपको दिए हुए मिल जाएंगे। मेरे ये कलर पैलेट्स बड़े साइज में आ रहे हैं, सो मैंने इनको कस्टमाइज़ किया हुआ है। कस्टमाइज़ करने के लिए इस जगह पर अगर आप देखें तो छोटा सा एक एरो आपको नज़र आएगा। इस पे अगर आप क्लिक करें तो सबसे इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे नीचे वाली जो ऑप्शन वो कस्टमाइज़ की, कस्टमाइज़ पे अगर आप जाएंगे तो ये लार्ज स्वाचेस पे मैंने टिक लगाई हुई है। अगर लार्ज स्वाचेस में ऑफ करके ओके कर दूंगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रा के स्वाचेस होते हैं जिस साइज़ में होते हैं वो मेरे सामने आ जाएगा। सो मुझे ज़्यादा बेहतर और कन्वीनियंट लगता है कि मैं इसको लार्ज साइज़ पे रख के काम करूँ। सो मैं इसको दोबारा से लार्ज पे कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मेरे कलर स्वाचेस दोबारा से लार्ज साइज़ में हो गए। अब अगर इस जगह पे आप देखें, चूँकि कैनवस हमारा पूरी फिट टू स्क्रीन है, सो अगर आप ये बार, ये जो नेविगेटर बार है, इसको स्क्रॉल करें, अप या डाउन करें, स्क्रॉल बार भी इसको बोलते हैं, नेविगेटर बार भी बोलते हैं। इसको अगर आप अप या डाउन करें तो ये आपके पूरे कैनवस को आपकी स्क्रीन पे मूव करेगा। सो इसका डिफ़ॉल्ट जो जूम साइज़ 55 दिया हुआ है, अगर मैं इसका जूम बढ़ाता हूँ, मैं इसको 80 कर देता हूँ, तो ये कैनवस मेरा फिट टू स्क्रीन से आउट हो गया। सो इस तरह से मैं इसको फिर मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करने के लिए ये बार्स इस्तेमाल करना होगी। मैं दोबारा से इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका जूम साइज़ उस पर लेके जा रहा हूँ। सो कोरल ड्रा का इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया, नई फाइल लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मेन्यू बार किस जगह पे होती है, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बार, कलर स्वाचेस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।